हेलो डियर फ्रेंड्स। तो क्या आपका रिज़ल्ट आ चुका है? एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है रिज़ल्ट का। क्या आप चेक करना चाहते हैं अपना रिज़ल्ट? तो आपको इसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो के तहत। तो आप जो है अब चेक कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं जो भी आप एग्ज़ाम दे के आए थे। ABCD जो भी आपके पास सेट था वो आप चेक कर सकते हैं और इसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है। मैंने मिनिमाइज़ करके छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको खोल देती हूँ। इस तरीके का पेज आपके पास आएगा। यहाँ पे आप सिंपली जब देखिए, जब आपको रिज़ल्ट चेक करना होगा या फिर आपको कुछ खोलना होगा, रोल नंबर डालना है, सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ डालना है और सबमिट करना है और स्कोर कार्ड आपके सामने होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सॉरी स्टूडेंट्स, कि जो आपका जो लिंक आया है वो क्या है, ठीक है, वो किसके बारे में है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे 6 मार्च को एक लास्ट आया था नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आप कहेंगे अरे यार ये तो फाइनल आंसर की का है। हाँ, ये फाइनल आंसर की का है, लेकिन इसको पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है इसमें। प्लीज़ नोट दैट द रिजल्ट ऑफ द AB19 एग्ज़ाम विल बी पब्लिश्ड बेस्ड ऑन दिस फाइनल आंसर की। तो समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये फाइनल टू फाइनल आंसर की है, इसके बाद कोई फाइनल आंसर की नहीं आएगी। मैंने आपको जैसे कि कहा था कि एक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो है पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी और इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि ये फाइनल आंसर की है। वी हैव थ्रॉली आपको जो है, ये आप जितने भी ऑब्जेक्शन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो इन्होंने रिसीव किए हैं फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड द फाइनल आंसर की हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो ये फाइनल आंसर की है ये प्रिपेयर करी गई है। काइंडली डाउनलोड द रिवाइज्ड आंसर कीज़। अब रिवाइज्ड आंसर की आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आप इससे मिलान कीजिए जो भी आपके पास सेट था। मैं वन ड्राइव से इसको खोल देती हूँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसमें क्या दे रखा है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ खुशी की बात भी है। यहाँ पे आप देखिए क्या दे रखा है, विड्रॉन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा विड्रॉन का मतलब क्या है। विड्रॉन का मतलब स्थगित कर दिया गया है, मतलब विड्रॉन कर दिया गया है। ये डिलीट ही समझ लीजिए, आपको इनके नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि सेट हम डी ले लेते हैं, ठीक है। डी में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत थी, बाकी सेम ही चीज़ है ABCD, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अब आप देख लीजिए, इस सब में सेम ही क्वेश्चन होंगे अगर आप काउंट करेंगे। जैसे कि डी का ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 B एंड D वो जो ऑब्जेक्शन था, तो क्वेश्चन नंबर 3 1 20वां 2 27 28 मैं ऐसे काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, जिन में विड्रॉन लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 6-7 क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इनमें से कैसे आपकी जो वो बनेगी, आपकी परसेंटेज कैसे बनेगी, ठीक है। सब में देखिए आप, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सब में 7 है, ठीक है। और कुछ में इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। तो 7 क्वेश्चन आपकी जो है वो डिलीट 100 में से 7 घटाओ आप, कितने हो गए आपके 93 क्वेश्चंस हो गए ना। और 93 का आप अब जनरल कैटेगरी के परसेंटेज निकाल लो 45, ठीक है। तो 93 का आप 45% निकालो, कितना होता है, वही आपको पासिंग आपका क्राइटेरिया है। समझ गए हो ना आप। रिज़ल्ट आपके सामने ही है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हो, जो कि मैं बार बार हर वीडियो में आपको कह रही थी, 7 क्वेश्चन डिलीट करके 100 में से और आपके 93 पढ़ते हैं। आउट ऑफ 93 में से आपका अगर 45% जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लिए बनता है, निकालो कितना, 43% कितना होता है, ठीक है। तो ठीक है, और ऐसी कैटेगरी वालों के 40% कितना होता है, 7 क्वेश्चन घटा के 93 में से, ठीक है।
तो ये बनेगा आपका क्राइटेरिया। मैं आपको बार बार यही कह रही थी, फाइनल आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन क्रिएट हुए हैं और ये डिलीट कुछ क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद आप देख लो अगर आपके क्वेश्चन सही आप जो है इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो तो आप पास हो, और अगर आप बाई चांस 1-2 नंबर से पीछे हो गए हो तो सॉरी गाइस, यू आर फेल। साफ, इसमें कोई ग्रेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और बाकायदा आपकी OMR शीट जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त हो गई होगी, है ना। तो आप उसे भी देख सकते हैं, नहीं हुई है तो आप मेरे को कमेंट दीजिए, ठीक है। उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी, हो गई होगी ऑलमोस्ट, है ना आप सबको। और अब जो है अब रिज़ल्ट की रिज़ल्ट की बारी, ठीक है। अब रिज़ल्ट कैसे आप चेक करेंगे, तो रिज़ल्ट के लिए स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज, कल, परसों किसी भी वक्त आपका रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि अब आपकी जो है ना ये आंसर की जो है आपकी तैयार कर ली गई है। लेकिन इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि फाइनल आंसर की, प्लीज़ नोट दैट द रिजल्ट ऑफ द AB19 एग्ज़ाम विल बी पब्लिश्ड बेस्ड ऑन दिस फाइनल आंसर की। ओके, ठीक है, सारे रिव्यू कर दिए गए हैं आपके ऑब्जेक्शन। अब तो भैया कोई आपका जो है ऑब्जेक्शन विंडो तो खुलेगा नहीं, है ना। जो प्रोसेस होना था वो हो चुका। अब इसके बाद आपका जो टॉप में आएगा ना, आप जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपके रिज़ल्ट का होगा। तो आप जो है रिज़ल्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चेक कर लीजिए, यही आपका रिज़ल्ट है। वो तो एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ भाई आएगा। और क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइनल आंसर की डाउनलोड करो और उससे मिलान करो और चेक करो। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको, ये फाइनल है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई गलती मिल जाए आपको तो चैलेंज करिए उसको, ठीक है। मेल कीजिए, बात कीजिए, हेड ऑफिस जाइए दिल्ली में, और बताइए अगर सही है आपका ऑब्जेक्शन। तो वैसे ये फाइनल आंसर की है, ऐसी गलती नहीं होती है। और इसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, ताकि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आए नोटिफिकेशन तुरंत ऊपर से आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि कई बार ना वेबसाइट बहुत बिजी जाएगी, बहुत बिजी, डायरेक्ट आपको स्कोर कार्ड डालने वाला लिंक दूंगी, तुरंत आपकी स्क्रीन पे होगा आपका स्कोर कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद और आपका एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद, ठीक है। उसको आप जो है सेव कर लेना, और उसके बाद अपनी COP की तैयारी करना, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट लेने की क्या है वो मैं अगली वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।